पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज पुनः हम सभी एक नए पार्ट नए चैप्टर को लेकर उपस्थित हुए हैं और बात करें तो आपके एग्जाम से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जो है बात करें तो जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे यहाँ से प्रश्न, और ये अनुसूचियाँ यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, हो सकता है यहाँ से जो है दो तीन बातें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो बिना देरी किए हुए भारत की जो है भारतीय संविधान की जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो उन अनुसूचियों को क्या करें हम सभी जाने और समझे क्या कहता है। तो यहाँ पर जो है लिखी गई बातों को हम लोग समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आप बात करें तो जो है बिल्कुल जो है किसी भी प्रश्न को जब आप बनाते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप अच्छा कर पाते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि भारतीय संविधान में जो है बात करें तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। सर कोई दिक्कत नहीं है, 12 अनुसूचियां हमको याद करें। सर अनुसूचियां क्या है सर, ये ही नहीं समझ में आ रहा है। आप अनुसूची अनुसूची बोले जा रहे हैं बार बार। देखो जैसे कहने का मतलब है कि लिस्ट, ठीक है, एक अनुसूची है मतलब लिस्ट, मतलब कि इसमें ये चीज को हम रखे हैं। आप कोई जो है अपने अलमीरा को सजाते हैं तो इसमें इसका कपड़ा रखा हुआ है, इसमें इसका कपड़ा रखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, जैसे कि राज्य के संबंध राज्य के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही क्या किए हैं हम लोग, लिस्टिंग किए हैं। क्या किए हैं? लिस्टिंग। तो यहाँ पर जो है वही जो है लिस्टिंग को समझना है, यानी पूरे जो है संविधान को हम लोग 12 जो है अनुसूचियों में क्या किए हैं, पढ़े हैं, बांटे हैं समझने के लिए, ताकि जो हम लोग उसको मान लेके जो समझ तो पूरा ऊपर संविधान नहीं, ये अनुसूची वाला ये लिख के उठा के ले आओ ताकि हमको समझ में आ जाए। कोई होता है ना कि समस्या हुआ तो मान लेके जो है दरवाजा से जो है मेरा कपड़ा लेके आओ तो इतना नंबर पर रखा हुआ है, इतना नंबर का चीज लेकर आ जाओ। तो वैसे ही यहाँ पर जो है अनुसूची बनाया गया और उसे शेड्यूल कहा गया। क्या कहा गया? शेड्यूल। तो टोटल कितने शेड्यूल है? 12 है सर, 12 है सर, याद हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन पता है जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जब हमारा संविधान बना था जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उस समय अनुसूचियों की जो संख्या थी वो आपका कितना था? 8 था। ठीक है, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और लेकिन बाद में संशोधन हुआ, संशोधन के अंदर बदलाव होता है, सुधार होता है। वो जब हुआ तब जो है 4 और जुड़ गए तो 8 + 4 कितने हो गए, है ना? बात करें तो 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आइए हम लोग जो बारी बारी से सभी अनुसूचियों को पढ़ेंगे और सारी अनुसूचियों को जानेंगे। देखिए जी, हम आपको जो है संविधान का जब हम शुरू किए थे तो संविधान का भाग पढ़ाए थे, तो भाग में भी बहुत सारी चीज मिला था जिसको हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब जो है आपको क्या पढ़ा रहे हैं? अनुसूची पढ़ा रहे हैं। इसके बाद क्या पढ़ाएगा सर? अनुच्छेद पढ़ाएंगे, वहां पर डिटेल करेंगे। वहां पर केवल नाम बताए थे, यहाँ पर थोड़ा सा केवल और नाम पता बताएंगे और अगला बार जो है अच्छे ढंग से अनुच्छेद में एक एक अनुच्छेद को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात करें पहला अनुसूची, पहला अनुसूची जो है किसकी बात करता है? तो पहली अनुसूची जो है बात करें तो इसमें जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्या करता है? क्षेत्रीय अधिकार का वर्णन करता है। ठीक है, पहला अनुसूची में बात करें तो पहला अनुसूची किसकी बात करता है? तो पहला अनुसूची जो है इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, याद कीजिए भाग 1 में हम लोग यही पढ़े तो थे, राज्य और, है ना, उसके संघ और उसके राज्य पढ़े थे ना। तो यहाँ पर पहली सूची में है जितना भी भारत का राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश के जो नाम होगा और उनका क्या क्या क्षेत्राधिकार होगा और कहां तक होगा, इसको हम लोग कहां पढ़ना है? अनुसूची 1 में। कितना पढ़ना है? 1 में। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र अधिकार का संबंध किस अनुसूची से है? तो आप क्या अंतर करोगे? प्रथम अनुसूचित। किससे कहोगे? प्रथम अनुसूची से, पहली अनुसूची से है। ठीक है, या आपसे कह देगा पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो वैसी स्थिति में भी आपको जो है बताना होगा कि भाई इसमें क्या है। तो याद हो गया, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या नाम और उनके क्या क्षेत्राधिकार। पहला क्लियर हो गया, राज्य और उसका नाम और क्षेत्राधिकार, राज्य और उसका नाम और क्षेत्राधिकार, पहला क्लियर। आइए पहला के बाद आते हम लोग दूसरा में। ठीक है, दूसरी अनुसूची क्या कहता है? तो कहता है भैया इसमें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति, लोकसभा, फिर उसके बाद क्या राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, ये तीनों के मिलने से क्या बनता है? संसद बनता है, पहले बता चुके हैं हम। और राज्य के अंदर कोई कानून बनाना हो तो विधानसभा, विधान परिषद, फिर राज्यपाल।
है ना। राज्यपाल की नियुक्ति पिछले वीडियो में बता चुके हैं, नहीं है तो प्लेलिस्ट में पढ़ा जाएगा, देख लीजिए ऊपर, है ना। तो यहां पर जो है दूसरी अनुसूची में जो इसकी चर्चा की गई है, किसकी चर्चा किया गया है? राष्ट्रपति का किया गया है सर। और किसका किया गया है? राज्यों का राज्यपाल। किसकी चर्चा किया गया है? राज्यों के राज्यपाल की चर्चा किया गया है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गवर्नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नर भी कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, किसकी चर्चा किया गया है? लोकसभा के अध्यक्ष और क्या? उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किया गया है। कैवी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में क्या देख लिए? पहला सर जी राष्ट्रपति देख लिए सर, और सर राज्यों के राज्यपाल एंड गवर्नर देख लिए सर, है ना। तो दो गो तो पक्का याद हो गया सर। और अब देखो लोकसभा में, लोकसभा को चलाने के लिए, लोकसभा को व्यवस्थित करने के लिए, जहां पे मतलब अपने विचार रख सके, उसको चलाने के लिए क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा क्या होता है? अध्यक्ष। तो यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष और क्या? उपाध्यक्ष होता है। ठीक है। तो यहां पर बात करें राष्ट्रपति, राज्यों का राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष। अब देखो जैसे राज्यसभा, लोकसभा को चलाने के लिए एक आदमी था ना, हेड में बैठा हुआ है, और चलिए हाँ भैया आप बोलिए, नहीं आप बैठिए, आप बोलिए, इस तरह से जो होता है ना, लोकसभा पढ़ाए बहुत अच्छा से हम। ठीक है। तो लोकसभा में जो बहस होती है, बहस को कंट्रोल करने के लिए जो बारी बारी कहता है, उसी को लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। और जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उसके जगह पे कौन बैठेगा? उपाध्यक्ष। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो ना, एक क्लास का मॉनिटर होता है, एक का जो क्या होता है, एक और मॉनिटर होता है, क्लास के मॉनिटर में नहीं रह पे वो काम करता है। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। तो भाई लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो हो गया, अब किससे चर्चा करेंगे? तो राज्यसभा में होगा। तो राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता है, राज्यसभा में सभापति। क्या हो जाएगा? सभापति। तो राज्यसभा के सभापति और कौन? उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और कौन? उपसभापति। तो ये जो है आपका जो है अनुसूची 2 में आते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? आपका राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा में भी क्या होता है? राज्यसभा में भी क्या होता है? दोनों तरफ से बहस चलता है, पक्ष और विपक्ष से, तो वो वहां पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहां पर बात करें तो ये भी हो गया। और भैया क्या है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, है ना, और है ना सुप्रीम कोर्ट और उच्च जो है हाई कोर्ट, दोनों के जो है अति जज। और यहां तक पहले हम लोग को समझ लेते हैं, फिर से समझें क्या क्या। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, फिर राज्यों के राज्यपाल यानी गवर्नर, फिर उसके बाद जो है क्या था? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और फिर क्या था? राज्यसभा के अध्यक्ष और सॉरी अध्यक्ष नहीं, सभापति और उपसभापति। और उसके बाद क्या गया? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की चर्चा किसमें किया गया है? किसमें किया गया है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। बात करें और क्या, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के कौन? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के कौन? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सर इसका क्या काम है? सर ये क्या करता है सर? तो बात करें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको CAG कहते हैं। क्या कहते हैं? CAG कहते हैं। तो बात करें तो ये क्या होते हैं? जैसे भारत सरकार को योजना बना रहा है, मान लीजिए कि जो है वो गंगा सफाई अभियान चला रही है, या मान लीजिए कि अति जो है मेट्रो बन रहा है, तो भाई मेट्रो बनने में जो है जो सीमेंट यूज हुआ है, जो छड़ यूज हुआ है, जो गिट्टी यूज हुआ है, जो कर्मचारी हुए हैं, उनको कहाँ से खरीदा गया, कितना में खरीदा गया, है ना। बात करें तो किस किस पॉलिसी पे कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, सब खर्चा का विवरण का देख रेख कौन करेगा? CAG करेगा। देखेगा। समझ में आया कि जो है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि पैसा गया है तो पैसा का खर्चा का विवरण का जांच कौन करेगा? CAG, है ना। तो भारत का नियंत्रक यानी पैसा कंट्रोल कर रहा है ना, और क्या? महालेखा, और उससे एक रिपोर्ट बनाएगा कि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक किए हैं, सही में पुल बना है, इतना रुपये खर्च हुआ है ना। तो खर्चों का हिसाब किताब का जांच करना जैसे अकाउंटेंट होता है ना, वैसे सरकार के अकाउंटेंट कौन हो गए? आपका कौन? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। परीक्षा मतलब चेक करना है ना। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा कैग, है ना। तो इनके यानी पूरे की बात किया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या वेतन, भत्ता, भत्ता का मतलब होता है कि वेतन के अलावा और उसको कुछ कुछ मिलता है ना, टेलीफोन की सुविधा मिलता है, रहने की व्यवस्था मिलता है तो उसको बोलते हैं पेंशन मिलता है, ठीक है, और विशेषाधिकार से संबंधित है। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन का संबंध किस अनुसूची से है? कोई दिक्कत? सब लोग लेकर बैठ के जो पढ़ रहे हैं दूसरा करते रहेगा। आप समझ गए हैं, आप आराम से कहें दूसरा अनुसूची। राष्ट्रपति का जो है वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे है? भारत के कैग यानी भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे है? भारत के जो है बात करें तो उप सभापति और सभापति के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे है? भारत के जो है बात करें तो सुप्रीम जो है आपके राज्यपाल, जो भारत के राज्यों के राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे है? तो आप आंसर क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे ना। चलिए, तो हम लोग जो है वेतन, पहला में तो था राज्य और केंद्र के संबंध में क्षेत्राधिकार कहां कहां तक रहेगा, और दूसरा में इसकी बात हुआ। चलिए अब हम चलते किसमें? तीसरी अनुसूची में। किसमें चलते हैं? तीसरी अनुसूची में चलते हैं। तीसरी अनुसूची क्या कहता है? तो भैया इसमें शपथ या प्रतिज्ञा प्रारूप शामिल है जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, न्यायाधीश द्वारा लिए जाते हैं। अब देखिए, आप मान लीजिए सरकार का आदमी है, आप जो है काम कर रहे हैं, हम लोग चुन के आपको भेजे हैं, तो आप सही कीजिएगा गलत कीजिएगा ये तो हम नहीं जान रहे हैं, हम लोग तो आपको अच्छा दिन समझ के भेज दिए, तो आप कसम खाइए कि आप अच्छा कीजिएगा, ये कसम खाइए, है ना। तो वैसे ही शपथ दिलवाते हो, कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम पूरा निष्ठा पूर्वक, न्याय है ना, ईमानदारी पूर्वक हम अपने कर्तव्यों को क्या करेंगे? वहन करेंगे। हम जो है स्वार्थी नहीं बनेंगे, हम निस्वार्थ को क्या करेंगे? नहीं अपनाएंगे, है ना। तो ये सब का जो शपथ लेते हैं ना कि हम पूरा निष्ठा पूर्वक इस पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपना भलाई के लिए नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपको जो है अभी जो है लक्ष्मी पूजा या छठ पूजा में जो है पंडाल बना और आपको मिठाई बांटने में लगा दिया गया, तो हे अपने निकल 5-10 मीटर 10 डिब्बा रख ले पहले, अगर बाद बांट रहे हैं तो अपना व्यवस्था करते, ऐसा आप नहीं करेंगे क्योंकि सरकार में आपको बांटने के लिए रखा गया है। तो आप ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, आप अपना पराया नहीं करेंगे, आपके नजर में सब क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो ये बात को जो है कहा गया क्या कि जो है कि भाई इसमें शपथ या प्रतिज्ञा प्रारूप शामिल है, यानी शपथ और प्रतिज्ञा के संबंध किसमें, किस अनुसूची से है? 3 से, है ना। बात करें तो किसके किसको? जो संवैधानिक पदाधिकारी है, यानी ऐसा पद जो संविधान के द्वारा बनाया गया हो। जैसे क्या क्या? केंद्रीय मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे रक्षा मंत्री, है ना, जैसे विदेश मंत्री, है ना, जैसे वित्त मंत्री, है ना, जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनका शपथ किस अनुसूची में? बात करें संसद के सदस्य, यानी जिसको बोलते एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, तो उसकी चर्चा भी जो है कहां पे किया गया है? किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। और न्यायाधीश लोग भी का भी जो है शपथ जो है किसमें दिया गया है? तो भाई तीसरा अनुसूची का मामला ही हो गया शपथ से, और दूसरा अनुसूची का मामला हो गया वेतन एवं भत्ते से। क्लियर है। और पहला में राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र, उसका नाम उम से तो याद होते जा रहा है ना। तो बिल्कुल जो है अनजाना अनजाना सा चीज अब जाना पहचाना लग रहा है। जब पहली बार स्टार्ट किए होंगे तो उस समय लगता है पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, बाप रे बाप, पॉलिटी पता नहीं किस जंतु का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। एकदम आराम हो जाएगा जी। और बात करें तो जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बात करें तो अब हम लोग कौन सी अनुसूची देखेंगे? चौथी अनुसूची देखेंगे। तो भाई चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी जो है बात करें राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में पहले भी बताए थे कि यह एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब नहीं समझे सर? तो देखो क्या है कि अस्थाई सदन का मतलब है कि यह कभी क्या होगा? समाप्त नहीं होगा, है ना। ये कभी जो है आपका, है ना, ये आपका जो है समाप्त नहीं होगा, या कहे तो विघटन इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विघटन, ठीक है। समाप्त की जगह इसको शब्द का आता है विघटन नहीं होगा, ठीक है ना, विघटन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में
प्रत्येक कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर, है ना। कितना सीट के लिए? 1/3 सीट के लिए क्या होता है? चुनाव होते रहता है। तो मान लो कि 2 साल पे जितना यहाँ पे गया उतना ही आकर क्या हो गया? भर गया। जितना गया उतना क्या हो गया? आ गया। यानी कुछ रिटायर हो रहे हैं और कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। तो कितने साल के लिए? कोई एक बार अगर चुना जाता है राज्यसभा का सदस्य तो कितने वर्ष के लिए रहता है? 6 वर्ष के लिए, है ना। तो देखो 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, तो कोई 6 वर्ष पे क्या हुआ? रिटायर हुआ, फिर अगला उसी 2 वर्ष क्या हो गया? चुनाव हुआ तो आके भर गया। तो ये हमेशा ये बना रहेगा। लेकिन लोकसभा जो है आपका 5 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर कोई सरकार जो अभी हो, अगर वो क्या करता है? अपने बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाता, मतलब आधार से अधिक सीट के, आधार से अधिक सांसदों का, है ना, समर्थन नहीं प्राप्त करता है, तो सरकार क्या होता है? गिर जाता है। यानी लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है। या प्रधानमंत्री क्या करते हैं? इस्तीफा देंगे तो समझा जाएगा कि पूरा क्या होगा? मंत्रिपरिषद ही क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना। तो ये 5 वर्ष, और ऐसे भी अगर नहीं इस्तीफा दिया या ऐसा कुछ नहीं हुआ तो 5 वर्ष के बाद अपने आप क्या होता है? ये बदल जाता है। तो हम लोग जो है बात करें तो यहाँ पर जो है तीसरी अनुसूची जो है हम लोग जो है पढ़ लिए, अच्छे समझ में। तो चौथी अनुसूची में देख रहे थे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में, तो भाई राज्यसभा परमानेंट है तो वहां पर जो है सीट 250, ठीक है। तो 250 सीट में किस राज्य को कहां कितना मिलेगा? ठीक है, मैक्सिमम बोलते यहाँ पर है। तो मान लो कि बिहार का कितना रहेगा? क्या सीट बिहार में रहेगा? तो इसका कैसा किया गया? तो इसके पीछे किया गया जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर किया गया? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर मान लीजिए कि इतना लोग, 10 लाख लोग मिलकर 10 लाख लोगों पर एक या 20 लाखों पर ये अभी डाटा हम क्लियर नहीं कर रहे, बस एक मानने के ख्याल से बता रहे हैं। तो वैसे ही बिहार में, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य जो है सीट कितना होगा? पश्चिम बंगाल में कितना होगा? ठीक है। तो इस तरह से बात करें तो यहाँ पर जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन की चर्चा किसमें किया गया है? चौथी अनुसूची में। तो चौथा में बात करें, चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा के सीट का आवंटन यानी बंटवारा, आवंटन का मतलब बंटवारा, क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। आइए अब हम लोग जानते हैं 5वीं अनुसूची को। ठीक है। तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्या करा है? जनजातियों, ठीक है, के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है। अब देखो जी देश आजाद हो गया। अब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ कि बात करें तो बहुत सारे जैसे अनुसूचित जनजाति तो जो जंगल में रहते थे, गुफा बना जंगल में रहते थे, अपना जो प्रकृति से अपना जुड़ाव महसूस करते थे, तो उन लोग के लिए जो है, अभी हम लोग जो शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो उन लोग के लिए तो नियम कॉमन हो जाएगा, लेकिन उन लोग इस दायरे में नहीं आएगा। तो उन लोग के लिए विशेष प्रावधान बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन लोग का जो विवाह का कल्चर है, उन लोग का जो रहन सहन का कल्चर है, उन लोग का जो पर्व त्योहार का कल्चर है ना, वो थोड़ा तौर तरीका अलग है। तो इसलिए क्या किया गया कि भाई तुम भी हमारे हिस्सा हो और तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था बनाएंगे, है ना। मान लो कि बिल्कुल जो अलग है उसके लिए क्या करेंगे? अलग व्यवस्था बनाएंगे ना जी। तो वैसे ही यहाँ पर जो है एक अलग व्यवस्था किया गया। ठीक है। जैसे कि आप जाते हैं ना तो मान ले कि वहाँ पे पार्टी हो रहा है, पार्टी में नॉनवेज बना हुआ है खूब, ठीक है। अब हमारा जैसा आदमी घास फूस खाने वाला आदमी शाकाहारी पहुँच गया है, तो सर जी आपका व्यवस्था अलग है, ठीक है। ये महफिल में नहीं, यहाँ पर तो जो कांटा जो है हड्डी के जो यहाँ पे जमावड़ा है, हम जाएंगे तो ऐसे गिर के जो है बेहोश हो जाएंगे, क्या कि हमको भाई उसका सेंट बर्दाश्त नहीं होता है। तो भाई हमारी व्यवस्था घास फूस वाला व्यवस्था अलग कर दिया गया है। जहाँ अनीर पनीर बन गया होगा, है ना, तो वहाँ पे जो है खा लेंगे मशरूम, चलो भाई घास फूस खा के निकल जाइए। तो वैसे ही अनुसूचित क्षेत्र यानी सामाजिक रूप से पिछड़े थे ना, अब उसको एक साथ दौड़ाएंगे तो चलेगा नहीं, इसलिए कहेगा कि भाई देखो तुम लोग के लिए अलग कानून बनाए, तुम लोग इसे चिंता मत करो। और कौन? अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स। एक होता है अनुसूचित जाति, मतलब होता है एससी शेड्यूल कास्ट, और एक होता है एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी शेड्यूल ट्राइब्स मतलब जनजाति। ठीक है। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या होता है? ये समाज में रह रहे हैं, लेकिन ये समाज में रहने वाले हैं, समाज में बहुत पिछड़े हैं, अछूत जिन्हें समझा जा रहा है। ठीक है। तो उनकी बात कर रहा है। और एसटी का मतलब क्या होता है? तो एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स यानी जो अनुसूचित जनजाति। इसका मतलब ये है कि वो वैसे लोग जो क्या कर रहे हैं? जंगल में रह रहे हैं, है ना, अभी उसी तरह का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? शेड्यूल
ट्राइब्स बोलेंगे। तो बात करें तो इनके प्रशासन और नियंत्रण से तो बहुत मामले में पेड़ पहाड़ उन लोग चाहता कि हम लोग कंट्रोल करें, कोई बाहर व्यक्ति हमको कोई आदेश नहीं दे, ये जंगल मेरा है। तो भारत सरकार ने भी कहा लो भैया अनुसूचित तुमको हम क्या कर दिए, 5वां है ना, 5 पांडव थे ना तो महाभारत हुआ था ना, तो भारत कहा कि भैया हम तुमसे महाभारत नहीं करना है, लो 5वां शेड्यूल में तुमको हम डाल दिए और तुम्हारा प्रशासन तुम अपना जंगल और अपना जमीन की रक्षा तुम खुद करो और तुमको जो है जो भी सहायता होगा तो हम पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर जो है 5वीं अनुसूची में जो है चर्चा किया गया अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से, प्रशासन मतलब वहां पे कैसे कैसे रूल करेंगे। ठीक है, 5वां समझ में आ गया। अब 5वें से संबंधित क्या छठा है, कौन है, छठा है। इसमें जो बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यहां पे तो कह दिए, यहां पे दोनों को मिला दिया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नियंत्रण। लेकिन यहां पर पर्टिकुलर बताया गया किस किस राज्य में, भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो पूरे भारत में फैले हुए हैं, मतलब थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे कहे कि नहीं हम लोग को भाई क्लासिफाई कीजिए, सब है ना, सब धन 22 पसेरी मत कीजिए, है ना, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, तो गुड़ गोबर नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रावधान अलग से दिया गया कि भाई मेरे जनजाति कहाँ पर रह रहा था, असम में, और कहाँ रह रहा था, मेघालय में, और कहाँ रह रहा था, त्रिपुरा में, और कहाँ रह रहा था, मिजोरम में। तो भैया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो हैं राज्य के जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन। 5वां क्या था, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित था। छठा क्या हो गया, असम, मेघालय और मिजोरम, है ना, त्रिपुरा, ये के जो है इस जगह का प्रशासन की बात एकदम स्पेशल में कौन करता है, स्पेशल 6। ठीक है, तो हम लोग जो है छठा तक मामला समझे। पहला में क्या था भैया, पहला में कुछ नहीं था सर जी, इसमें राज्य और जो है केंद्रशासित प्रदेश का सीमा नाम क्या होगा इसका चर्चा किया। दूसरा में क्या था जी, सर राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, और जो सीएजी हो गया, महानियंत्रक लेखाकार हो गया, इस तरह पेमेंट भत्ता का बारे में चर्चा ये नहीं किया गया जी, इसमें वेतन और भत्ता के बारे में बताया गया सर जी। और तीसरा में किसका चर्चा किया, तो भाई ये सब ईमानदारी पूर्वक काम करना, तो क्या करना है, शपथ। इसमें किसकी बात किया गया है, शपथ की बात किया गया है ना, तो शपथ की बात कर दिया गया है ना, किसका, तो भाई जो भी संवैधानिक पद पर हैं सांसद, है ना, तमाम तरह के लोग। ठीक है, अब चौथी अनुसूची में हम लोग किसकी बात कर रहे थे, तो भाई है ना, तो भाई राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में राज्यसभा में कितना कितना सीट मिला है, सीटों का आवंटन कहां पर, राज्यसभा में। 5वीं अनुसूची में हमने किसका चर्चा किया, तो भाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अपना प्रशासन का क्या कीजिए, अधिकार दीजिए और उनको प्रशासन करने दीजिए। छठा में बात किया क्या, 4 राज्य, कौन कौन, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 4 राज्य का जो है व्यवस्था किया गया। तो इस तरह से हमने जो पहला वीडियो का जो पार्ट है उसमें 1 से 6 का हमने जो है अच्छे से डिस्कस ही नहीं किया। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको जो है याद सा हो गया होगा। ठीक है, आप 1-2 बार खाली बस पढ़ लोगे, माइंड में पूरा तरह से सेट हो गया है। तो बात करें तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।